नमस्कार। आप सभी का स्वागत है द हिस्ट्री यूट्यूब चैनल में और मैं हूं विकास टेकरे। आइए जानते हैं मेसोपोटामिया की सभ्यता के बारे में। आज के इस वीडियो में हम केवल फैक्ट पढ़ेंगे ताकि जब हम अगले वीडियो की ओर बढ़ें और एक 5 मार्कर आंसर को तैयार करने की कोशिश करें तो हमारे पास फैक्ट की कमी नहीं होनी चाहिए। इन फैक्ट्स के ज़रिए आप ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस को तो हल कर ही सकते हैं, साथ ही जो बड़े प्रश्न होते हैं उनके उत्तर में भी इन फैक्ट्स को मिलाकर उस उत्तर को और बेहतर बना सकते हैं। आइए देखते हैं। मेसोपोटामिया की सभ्यता लगभग 5000 ईसा पूर्व दजला और फरात नदियों की घाटी, जो कि आधुनिक इराक के क्षेत्र में है, यहाँ पर एक श्रेष्ठ और समृद्ध सभ्यता के रूप में उदय इसका हुआ था। इसे मेसोपोटामिया की सभ्यता कहा गया। मेसोपोटामिया का मतलब ही क्या होता है? मेसोपोटामिया का मतलब होता है दो नदियों के बीच का क्षेत्र मेसोपोटामिया कहलाता है। जैसे कि हम भारत में पंजाब की बात करते हैं तो 5 नदियों के बीच का क्षेत्र पंजाब है, यानी कि दो नदियों के बीच के क्षेत्र को हम भारत में दोआब कहते हैं। जहाँ पर हम मोहम्मद बिन तुगलक के समय की बात करते हैं तो वहाँ पर हम दोआब क्षेत्र की बात करते हैं। तो दोआब क्षेत्र क्या था? तो दोआब क्षेत्र दो नदियों के बीच का समृद्ध क्षेत्र था, गंगा जमुना क्षेत्र था। इसी तरह से मेसोपोटामिया जो इराक क्षेत्र की जो भाषाएं होंगी वहाँ पर दो नदियों के बीच के क्षेत्र को मेसोपोटामिया कहते हैं। तो यहाँ पर दजला और फरात नदियों के बीच में जो क्षेत्र समृद्धता के साथ आगे बढ़ा उसे मेसोपोटामिया कहा गया। प्राचीन काल में इस क्षेत्र को सुदूर दक्षिण भाग इस प्राचीन काल में इस क्षेत्र के सुदूर दक्षिण भाग को सुमेर कहा जाता था, जो कि मेसोपोटामिया सभ्यता का प्रमुख केंद्र था। यही कारण है कि मेसोपोटामिया सभ्यता को सुमेरियन सभ्यता भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ इसका एक प्रसिद्ध नगर था। जैसे हम सिंधु घाटी सभ्यता की बात करें तो इसे हड़प्पा सभ्यता या मोहनजोदड़ो की सभ्यता भी कहा जाता है, क्योंकि ये दोनों उसके प्रमुख नगर थे। इसी तरह मेसोपोटामिया सभ्यता का प्रमुख नगर सुमेर था, इस कारण इसे सुमेर की सभ्यता भी कहा जाता है। कालांतर में सुमेर के उत्तर पूर्व में स्थित बेबीलोन एवं उसके उत्तर में स्थित असीरिया में भी यह सभ्यता पनपी। अतः मेसोपोटामिया सभ्यता इन तीन सभ्यताओं का संगम है। मेसोपोटामिया का शाब्दिक अर्थ होता है दो नदियों के बीच की भूमि, और मेसोपोटामिया सभ्यता में प्रचलित कीलाछार लिपि उत्कीर्ण अभिलेख प्राप्त हुए हैं, जिन्हें पढ़ने का प्रथम श्रेय हेनरी रॉलिंसन को जाता है। मेसोपोटामिया सभ्यता की जो लिपि कौन सी है? कीलाछार है। उसी तरह जो सिंधु घाटी सभ्यता है उसकी लिपि कौन सी है? तो उसकी लिपि चित्रात्मक है। हमारी सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि को तो आज तक पढ़ा नहीं जा सका है, लेकिन मेसोपोटामिया की जो सभ्यता की लिपि है कीलाक्षर लिपि, यानी कि कीले के आकार में शब्दों को लिखा गया है डंडी के रूप में, तो इसे पढ़ने का पहला श्रेय जाता है हेनरी रॉलिंसन को। मेसोपोटामिया में उत्खनन कार्य 1842 में सबसे पहले लॉयड द्वारा आरंभ किया गया। सबसे पहले किसके द्वारा आरंभ किया गया? तो लॉयड द्वारा आरंभ किया गया। सुमेर की सभ्यता को प्राचीन मिस्र की सभ्यता के समकालीन माना जाता है। मिस्र की सभ्यता कहाँ थी? तो मिस्र की सभ्यता वर्तमान में हम जिसे इजिप्ट कहते हैं, जहाँ पर से सुएज नहर जाती है, उस क्षेत्र को हम मिस्र की सभ्यता कहते हैं, जिसे हम वर्तमान में इजिप्ट नाम का एक देश कहते हैं। इसके बाद में हम देखें तो सुमेर की सभ्यता प्राचीन मिस्र की सभ्यता के समकालीन थी, ये हम देख चुके हैं। मेसोपोटामिया के लोगों ने ही सर्वप्रथम शीशे का उपयोग किया था। सर्वप्रथम शीशे का उपयोग किसने किया था? तो मेसोपोटामिया की सभ्यता के लोगों ने सर्वप्रथम शीशे का उपयोग किया था। सुमेर निवासियों ने ही सबसे पहले 1 घंटे को 60 मिनट में और 1 मिनट को 60 सेकंड में बांटा था। साथ ही इन्होंने ही सबसे पहले 1 महीने को 30 दिनों में, 1 साल को 12 महीनों में और 1 दिन को 24 घंटों में, यानी कि जिस समय काल को आज हम मानते हैं उसकी शुरुआत सुमेर वासियों ने ही की थी, यानी कि मेसोपोटामिया सभ्यता के लोगों ने ही सर्वप्रथम इसकी शुरुआत की थी। इसके बाद में हम देखते हैं मेसोपोटामिया
वासियों को सूर्य, चंद्रमा, तारागण तथा नक्षत्रों आदि का वैज्ञानिक ज्ञान था। वे चंद्रमा के कृष्ण एवं शुक्ल पक्षों से भी अवगत थे तथा वे ग्रहणों का ठीक ठीक समय बता सकते थे। मेसोपोटामिया सभ्यता में स्थित देव मंदिर जिगुरात कहलाते थे। मेसोपोटामिया वासियों ने सबसे पहले एक दिन को 24 घंटे में बांटा, जो आज भी संपूर्ण विश्व में माना जाता है। 2290 ईसा पूर्व में सुमेर के एक शासक ने समस देवता के नाम पर कानूनों के एक संग्रह का निर्माण किया और यहीं पर से विश्व में पहली बार कानूनों के संग्रह की शुरुआत हुई थी। उपरोक्त आधार पर ही बेबीलोन के प्रसिद्ध शासक हम्मुराबी ने अपना प्रसिद्ध कानून संग्रह तैयार किया था, जिसमें दंड व्यवस्था का आधार प्रायः खून के बदले खून का सिद्धांत था। हम्मुराबी का जो कानून था वो बहुत ही खतरनाक था, जिसके बारे में हम आने वाले वीडियोस में चर्चा करेंगे। सुमेर वासियों ने सर्वप्रथम लिखित व्यापारिक समझौते किए तथा सबसे पहले ऋण संबंधी नियमों का प्रतिपादन किया। सुमेर वासियों ने सर्वप्रथम 30 दिनों का 1 महीना और 12 महीने का 1 वर्ष माना था, जो आज भी चलता है। सुमेर वासियों ने सबसे पहले कानूनों की संहिता बनाई थी और सुमेर वासियों ने ही सबसे पहले विश्व में मेहराब, गुम्बद एवं स्तंभों का प्रयोग किया था, जो कि पूरे विश्व में फैला और आज भी इनके नज़ारे हमें देखने को मिलते हैं। तो ये थी मेसोपोटामिया की सभ्यता, जिसे हम सुमेर की सभ्यता भी कहते हैं, और यहीं पर से हम्मुराबी जैसे प्रमुख शासक देखे जा सकते हैं और इसके अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग प्रकार के महत्व है। हमने आज समझने का प्रयास किया मेसोपोटामिया की सभ्यता के बारे में, और इसी प्रकार के वीडियोस आते रहेंगे। आपसे निवेदन है कि हमसे जुड़े रहें, और भी आपको जिस प्रकार के वीडियोस की डिमांड हो आप कमेंट कर सकते हैं। वीडियो के अंत में बस इतना ही कहना चाहूँगा। डेल कार्नेगी कहते हैं, पहले कठिन काम पूरे कीजिए, आसान काम खुद ब खुद पूरे हो जाएंगे।